सभी भाइयों को राम राम। मैं हरीश शर्मा टेक्निकल ट्रेड में आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, शुक्रवार में जो मार्केट गिरी है और जो हमने उससे पहले दिन एनालिसिस किया था, सेम वैसा ही हुआ, कोई भी चेंज नहीं, बिल्कुल डिटो वैसे ही चली। मैंने कहा था कि यहाँ से यदि मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा गैप डाउन खुलती है, क्लोजिंग या ऊपर 24,000 या 24,050 तक जाती है और वहां से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, तो बड़े अच्छे जो रिस्की ट्रेडर हैं वो बड़े आराम से ये काम करते हैं। तो मैं वहां से एक पेपर ट्रेड को करूंगा नीचे के लिए और उसके बाद देखूंगा कि वो कहां आके सपोर्ट लेती है। तो उसने जो कैंडल बनाई थी, आप देखिए, एक ही कैंडल में मात्र 5 मिनट की कैंडल 23,854 यानी 850 यानी 200 पॉइंट वहां से गिरी है। ये 24 से लगाए हम तो 150 पॉइंट हो गई। पहली कैंडल ने ही भरपाई कर दी थी इसकी। और फिर उसके बाद में जो बोला था कि यदि वहां से ये नीचे गिरती है, दोबारा से रिटेस्ट करती है 24,000 को डाउन साइड और फिर वहां से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, तो उसके अगले टारगेट 900, 800, 700, 600 तक मैंने बोला था। और भी डाउन हो सकती है, पर 600 तक मैंने इतना लगाया। तो बिल्कुल डिटो वैसे ही गया, री एनालिसिस है। और अब देखते हैं बैंक में भी क्या बोला था। बैंक में भी मैंने ऐसा ही बोला। सेंसेक्स का आ गया, बैंक का ये देखिए, बैंक में भी मैंने ऐसे ही बोला था कि यहां से मार्केट डाउन साइड खुलती है, फ्लैट खुलती है और क्लोजिंग डाउन साइड खुलती है, क्लोजिंग तक आती है या उसके और ऊपर जाती है और वहां से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, उसको रिटेस्ट कर लेती है। तो भाई साहब बहुत आराम से आपको नीचे के मूव मिलेंगे। सेम वैसे ही हुआ। आप देखिए 51,600 से लेकर इसने जो डाउन साइड दिया 51,140 यानी 460 पॉइंट की एक कैंडल बनाई, जो तीसरी 5 मिनट की कैंडल थी वो। और 24 भी नहीं तो इसे आप यहां से लगा सकते हैं। 561 से गई और 561 से 115 यानी कि 350 की लगा लीजिए। 350 की कैंडल बनती है, ऊपर से लगाए हम वैसे बैठे तो उतने की बन जाती है। और उसके बाद में इसने नेक्स्ट टाइम में फिर रिटेस्ट किया उसको, तो 480 के 51,480 और वहां से डाउन साइड 200 पे आके, सब 200 से नीचे ही सपोर्ट ली, बल्कि 200 पे ली थी, थोड़ा सा झटका लिया वहां से। नहीं तो इसने जो लिया, पहली सपोर्ट जो बनी थी इसकी 51,112 है, वहीं आकर उसने एक सपोर्ट ली हल्की सी 200 के करीब, 51,112 है, और वहां से 200 को पुल बैक में लिया, बाउंस किया और फिर आके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट जो मैंने बोल रहा था 51,000 हो जाएगा, वहां से भी 51,000 पे आके रुकी और उसको एक बार रिटेस्ट किया और फिर वहां से धीरे धीरे करके एक ही कैंडल वहां से भी जो बनाई उसने 935 से लेकर 800 यानी 135, बल्कि 200 की एक कैंडल थी 742 वहां से। 15 मिनट की कैंडल है ये। सब वैसा ही 51,600 तक गिरी। तो एनालिसिस और सपोर्ट ऐसा नहीं है काम नहीं करते हैं, सभी काम करते हैं। बस थोड़ा सा अर्निंग की जगह लर्निंग पर फोकस किया जाए, उसको समझा जाए, उसके बाद में रियल मनी से खेला जाए। तब तक पेपर ट्रेड करें और उसको समझने की कोशिश करें। आप देखते हैं कि इसमें क्या सेंसेक्स ने क्या धमाल मचाया। यहां हम सेंसेक्स ले लेते हैं, ये देखिए सेंसेक्स ने एक्सपायरी पर जो धमाका किया वो देखिए। बोला गया था कि भाई यहीं रुके, मतलब फ्लैट खुले या थोड़ा गैप डाउन खुले, यहां तक जाए या यहां से भी ऊपर चली जाती है ये आज के हाई तक,
तो बहुत ही अच्छा मूव मिल सकता है भाई साहब, बिल्कुल बिंदास आप उसको देख सकते हैं। कहा मैंने क्या बोला था, तो ये 79,585 तक गई। और उसके बाद जो इसकी सपोर्ट थी, पहला जो रेजिस्टेंस फेस किया था वो किया था इसने 513 पे, 500 देखिए कितने पे है इसका हाई सपोर्ट था, हाई बनाया था इसने 515, 516 था। और आज का हाई इसने बनाया है 587। और जो नेक्स्ट कैंडल वहां से गई है ये गई है, इसने हाई बनाया 534। 5 मिनट पर देखते हैं हम क्या हुआ था। 5 मिनट पर इसने पहले डाउन साइड आई, डाउन साइड आके ऊपर गई तो एक मूव तो नीचे से ही दे दिया इसने, ये 79,000 तक आई। और वहां से सीधे 79,000 से लेकर ये गई थी 79,500, यानी 500 पॉइंट तो मार्केट ने ऊपर दे दिए। उसके बाद में नीचे की तरफ जो मूव दिया इसने भाई साहब, एक ही कैंडल, आप इसका हाई लो देखिए, हाई है इस कैंडल का 5 मिनट की कैंडल का बता रहा हूं 79,534 और लो है 853, यानी 500 पॉइंट उन्हें मान लीजिए, 200 पॉइंट और 700 पॉइंट की एक कैंडल बनी है सेंसेक्स में। 79,534, 500 ये गए और सॉरी लो बनाया 853, यानी 150 पॉइंट ही है। तो करीब करीब मानिए 500, 200, 700, पौने 700 के करीब एक ही कैंडल ने सारे दिन का गर्दा निकाल दिया। ये दो ट्रेड भी जिसके हाथ लग गई होंगी, जो बैठ गया होगा इनमें वैसे उसके बल्ले बल्ले। उसके बाद में आप देखिए फिर इसने रीटेस्ट किया, थोड़ा सा डाउन साइड जाने के बाद में इसने उसी दौरान लो बनाया है 10:05 पर करीब 78,673 का। और उसके बाद में अपसाइड एक मूव दिया है 79,200 का और हाई बनाया है उसने, उसमें रीटेस्ट किया है उसको अपनी ओपनिंग को। मानिए ओपनिंग से भी नीचे रह गई थी, ओपन हुई थी जहां पर, वहां से भी थोड़ी नीचे रह गई, 79,338 पर ओपन हुई थी, उस तक दोबारा पहुंची है। और उसमें वहां थोड़ा सा समय बिताकर 5-5 मिनट की बता रहा हूँ, और वहां से 79,200 से नीचे जैसे ही निकली है, जहां उसने कल समय बताया था परसों, उसी तरह से यानी बृहस्पतिवार को जहां समय बताया वहां से लगातार गिरती रही है। अगली सपोर्ट इसकी 200 के बाद में है, 200 के बाद में नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 79 पर रही है, फिर 800 पर रही है, फिर 600 पे तो विशेष सपोर्ट इसने नहीं मानी, 500 पे भी नहीं रही, सपोर्ट लिया इसने 400 से 500 तक गई है और 540 तक। और फिर वहां से आप देखिए फिर गिरी है 340 तक और इसके बाद में 440 को एक और बाउंस करने के बाद में फिर नीचे गिरती ही चली गई है। और कितना अच्छा बिंदास मूव मिला है, ये देखिए 77,876 तक का, तो बहुत अच्छा काम करता है। अब देखते हैं आगे क्या करेगी, उसके लिए दोबारा से वीडियो बनाएंगे और उसमें रीएनालाइसिस करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकती है। आपने वीडियो को देखा, समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैंने ये सिर्फ अपना विचार है जिस पर मैं ट्रेड करूंगा, वो भी पेपर ट्रेड। और कोई भी बंदा, कोई भी भाई इस पर यदि इस विचार से सहमत हो, ट्रेड की हो इसने या करे नेक्स्ट टाइम, अभी तो मैंने ये रीएनालिसिस किया है, कोई दिया ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है, करता है कोई, तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले, उससे सलाह लेकर ही कोई काम करे, या स्वयं में भी अपना एनालिसिस कर ले और रियल मनी से बड़ा सोच समझ के ट्रेड ले। कैपिटल को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉन्ग पड़ जाते हैं तो उसी में मामला उड़ जाता है। धन्यवाद।